वक्त आ चुका है कि हम देखेंगे अब माइको मोमेंट ऑफ द डे। क्या है माइको मोमेंट ऑफ द डे? आज क्योंकि मैच नहीं हुआ, मगर इंडिया के खिलाफ जो सेंचुरी बनाई थी हृदय हैं ये, अच्छी इनिंग्स थी। अहमद भाई बात कर सकते हैं आप। हृदय के साथ आपने खेला भी है। किसके साथ? सॉरी, आमिर भाई ने मैंने खेला हृदय के साथ खेला हुआ भी है। लगता है फ्यूचर है बांग्लादेश। पीपीएल में मैं खेला था। ये बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है और फील्डर भी बहुत तगड़ा है ये। इवन दो और ये दिल से ना बहुत तगड़ा है। हमारा सेमीफाइनल होना था और इसका पॉइंट पे खड़ा था तो इसका हाथ फट गया था। हाँ। यस, इसको 3 के 4 स्टिचेस आए थे, तो ये टेपिंग करवा के तो ये सेमीफाइनल खेला था। अरे वाह, जिगर है। बहुत तगड़ा है दिमाग और दिल से, बहुत जी तगड़ा मेरे player साथ भी खेला है। अभी बीपीएल का जो मैं सीजन खेल रहा था उसमें इसने शायद गालिबन बीपीएल में टॉप किया था, उसी के बाद इसका नाम आया था। अच्छा प्रोस्पेक्ट है, जबरदस्त। एक अच्छा ये हो गया जैसे नाहिद राणा हो गया। Yes, ये लोग yeah. अच्छे बॉलर्स हैं, प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश के पास आ रहे हैं। राशिद भाई, एक चीज पूछना चाहूंगा। बांग्लादेश को भी अब क्रिकेट खेलते हुए कई दिहाइयां हो चुकी हैं। अभी भी वो एक फॉर्मेडेबल साइड जिसे कहते हैं ना, जिस साइड से मैच हो तो अगले दिन नींद ना आए, वैसी साइड नहीं बन पाई। हाउएवर दे आर अ वेरी डिसेंट साइड। क्यों? मेरे ख्याल बहुत जल्दी टेस्ट स्टेटस दे दिया था, वो भी हमारे बदौलत। 99 के मैच ना हमें वो सच है बात। जीते हैं वो लोग, तो उसके बाद इनको टेस्ट स्टेटस मिल गया। शायद आप कह रहे हैं हमारे अर्ली था उनके लिए। आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे थे? अगर आप देखें ना, इनमें और हम में बहुत सिमिलैरिटी है। इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का भी वही हाल है जो हमारा हाल है। इनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी वही है जो हमारा है कि एक्स्ट्रा पावर्स, और ये कहीं 2 दिन पहले चेयरमैन कोई और होता है, सिलेक्टर कोई और होता है, कैप्टन कोई और होता है। सिमिलैरिटी है बहुत ज़्यादा, तो दोनों का हाल भी एक ही जैसा ही है, इसीलिए एक ही थे। अभी शिफ्ट हुआ है इनका पेसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रुझान है। चाहे एलन डोनाल्ड था 2 साल पहले, और उनके बाद इनकी शायद डोमेस्टिक में पिचेस भी चेंज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। नाहिद राणा आ गए, या तस्कीन तो पहले से थे, और हुसैन है जो यहाँ पे टेस्ट मैचेस में बॉलिंग की थी। आज दोपहर में भी हम बॉलिंग कर रहे थे, वो बातें कर रहे थे। लेकिन उनकी तेज़ बॉलिंग अगर अच्छी हो गई, नाहिद राणा वेस्ट इंडीज में भी टेस्ट मैच जीते, वहाँ पे जीतने लगे। अब ये लोग बाहर जाके हमें भी हराते रहे, हमें भी हराए। तो अगर ये प्लेयर्स इनके पास और आ गए थोड़े बहुत हृदय की तरह और इनकी तरह, तो शायद बेहतर हो जाए। और शायद हमसे बेहतर हो चुके हैं इस वक्त। हमें बहुत काम की ज़रूरत है। कल ही हम बात कर रहे थे, आमिर भी यही बोल रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया नंबर 1 है एशिया में, नंबर 2 अफगानिस्तान है, नंबर 3 का फैसला छोड़ दें लोगों के ऊपर। श्रीलंका अच्छा खेल रही है। श्रीलंका है नहीं ना इस वक्त। हाँ, है नहीं। अब वक्त आ चुका है कि इन लोगों की आवाज सुनी जाए। सवाल है ऑडियंस के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाइका मुनीर। जोर से बात करनी पड़ेगी थोड़ी। क्या नाम है आपका? हाइका मुनीर। अच्छा, सवाल क्या है आपका? मेरा राशिद साहब से सवाल है कि जब ये कराची टीम के सिलेक्टेड थे तो इन्हें कभी किसी प्लेयर की सिलेक्शन के सिफारिश के लिए कॉल आई हो? अब सच बताना। कराची किंग्स के आप सच बताना। नहीं। हाँ बस सच बता दूंगा तो नहीं बताना पड़ेगा। की जंगल में बताना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझे बताया। आगे नहीं कहना, नहीं मैं उधर नहीं बताऊंगा, मैं इधर बताऊंगा। नहीं, आमिर अगर साथ देगा तो बता हाँ दूंगा। बताना। मुझे फंसा हुआ रहे। ये कि सेकंड था तो हमारे बात हो गई। पहले से पर्ची लिख ली जाती है, या सऊद शकील को कराची किंग उठाएगा। ठीक है। तो अज्जू था, हजर महमूद, और ये बोलते नहीं, इरफान जूनियर नहीं था वो पक्का उसको, तो वो मेरी वहाँ नहीं सुनी गई तो उसको ले लिया उन्होंने। लेकिन क्या है कि ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है, और मैं हार्श हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा अगर कोई फ़ोन करता आई है। मतलब इसका मतलब आई है। आती हैं और आप मना कर देते हो? बहुत आती। जब अगर आप इस पोस्ट पे हो गए ना, बहुत सारे लोग बात करते हैं। ठीक है। कोई मुझे फ़ोन करके बोलता है इस डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल हो रहे हैं, ये मैं भेज रहा हूँ आपको ना, ये आपका बच्चा ही कर रहा है, ट्रायल ले रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या करना है इसका? तो वो बोलते हैं कि ना बस ठीक से देख लें। मैंने कहा मेरे बोलने का मतलब है उसकी सिलेक्शन है। हाँ। मैं बोलूँगा नहीं, अगर अच्छा है, आप समझते अच्छा है तो हो जाएगा। तो हो जाएगा। हाँ। तो ये मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन मैं बहुत हार्श हो जाता हूँ। अच्छा, एक बात बताएं। मुश्किल कि कौन फोन करे तो मान जाएंगे, मना नहीं कर सकेंगे? नहीं, किसी का भी नहीं सुनूंगा मैं, किसी का भी नहीं सुनूंगा। आपने फोन उठाया, लिखा आ रहा है प्राइवेट नंबर। ये हुआ है मेरे साथ, ये इनको पता है, हिस्ट्री पता है। हाँ। उनका बात आया कि मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं इस फील्ड का जर्नल हूँ। अबे आपने तो बता ही दिया सब। अभी शो बाकी है। ऐसा है। सही, बहुत सही जवाब है। इसमें क्या है? तो ऐसी तो ये तो पहली कॉल थी ना। हाँ।
ऐसी इसके बहुत बाद आई- आती बहुत रही सारी हैं, कॉल हो तो, और ये मुझसे मेरे साथ जब भी मैं अक्सर अपने बयानात में बोलता हूँ कि यार ये इनकी टीम है या उनकी टीम है, हाँ मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, मैं सही बात। 25 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, ये अभी आए, ये फ़ोन नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे हम पिछले शो में हमने बात की थी ग्रैम बेल की, ऐसे थोड़ी कर दी थी। सही बात। पाकिस्तान में सबसे सॉलिड जो है ग्रैम फ़ोन बेल है। है, फ़ोन है। यार शुरू में आपने स्टेटमेंट्स दिखाई हैं, जॉश बटलर की अगर है तो हाँ दिखा हाँ, जॉश बटलर के Please. हारने के बाद की स्टेटमेंट हाँ। है, आई डोंट वांट टू से एनी इमोशनल स्टेटमेंट्स राइट नाउ, बट आई थिंक फॉर माई सेल्फ एंड द गाइज एट द टॉप वी शुड कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज। उसने कहा यार मुझे और मेरे ऊपर वालों को हमें शायद रेजिग्नेशन की हिंट दे रहा है। मैं इस पे एक जुमला कहना चाहता हूँ राशिद। मैं बोल रहा हूँ, हाँ आप बोले, मैं आखिर में कहूंगा। क्लैरिटी एंड ऑनेस्टी नजर आ रही है। हाँ। That's all. ये सिंपल है। आमिर तू क्या कहेगा? अब आप देख लेना कि उसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, उसने ये नहीं कहा कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास सैम करन नहीं था, मोइन अली नहीं था, बेन स्टोक नहीं था, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा भाई अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं हूं और मेरे से शुरू होता तो पहले मैं अपने आप को ठीक करूंगा, उसका जो हल बात। भी मैं निकालूंगा। जो बात। आप देख ले, उसने नहीं कहा मेरे पे कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसने कहा कि हम ये जिम्मेदारी लेंगे कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ गलत हैं। ठीक। तो ये ऑनेस्टी है।